आप आपको नागिन से कहाँ मुलाकात हुआ और कैसे मुलाकात हुआ? हमारे नागिन से मुलाकात हुई थी हमारा गांधीधाम शहर में। हमारी नागिन ने हवा में ऐसे लड़की के रूप में ऐसे उतरी। इस तरह एकदम लड़की के इस तरह एकदम आई हाँ, ऐसे उतरी ऊपर से। हाँ, और मैंने देखते ही डर गया। मैंने यहाँ रूम के अंदर हो रहा था घटना की रूम के बाहर हो रहा था? मैं कमरे के बाहर था, मतलब मशीन जो थी वो अंदर थी, लास्ट मैं उसके टाइम बाहर। इंसान के रूप में आपकी नागिन कब मिली थी? लास्ट भाई आई, इसका मतलब कि नागिन से आपको प्यार नहीं था? तब तो आपके साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही है। हम दावा नहीं। करते हैं कि वह नागिन झूठी है और आपसे प्यार नहीं करती है। प्यार अगर वैसी है तो कैमरे के सामने अभी हम आह्वान करते हैं कि जहाँ भी नागिन हो अजय जी में आ जाए। हम अगर सच्चा प्यार अगर करती होगी, पूरी जन्म की कहानी सच्ची हुई और सच्ची है तो साबित करने के लिए अभी यहाँ पर पूरी जन्म की कहानी सच्चाई है तो हम नागिन से आह्वान करते हैं कैमरा के सामने कि अभी आए नागिन। और नहीं तो अगर नागिन अभी नहीं आती है, इन पे अगर वैसा शक्ति नहीं आती है तो मतलब कि यह कहानी झूठी साबित होगी। नहीं तो उस नागिन को अभी आना पड़ेगा, क्योंकि वो सच्चाई बताना पड़ेगा कि यह सच्ची जो भी अजय बोल रहे हैं इस बात में सच्चाई है, उसको आना पड़ेगा। अभी हम कैमरे के सामने हैं। आप सही कह रहे हैं। दरअसल बात ये आप जो कह रहे हैं आपको दिख नहीं रही, आप नहीं मानेंगे, हमको दिख रही है। सन 2024 लास्ट में कहा हूँ, जब आप देख लेंगे। 2024 तो अलग बात है, लेकिन अभी हम कैमरे के सामने हम कर रहे हैं कि अगर रियल में अगर यह नागिन, अभी हम नागिन को आह्वान करते हैं कैमरे के सामने कि नागिन अगर मेरी बात अगर आपको सच्चाई है, अगर मेरी बात सुनते हैं तो मेरे सामने अभी प्रत्यक्ष कैमरा चालू है और लोगों को प्रूफ चाहिए। क्योंकि जो भी अजय जी अगर आप सच्चे में अगर इसके पहले पूर्व जन्म में अगर प्यार करते होंगे तो अभी आइए और इनके शरीर पर अभी वैसा दिखाइए ताकि लोग। मेरे साथ तो वही अजय नाग है जो दावा करते हैं कि 2024 के बाद हम नाग बन जाएंगे। अपने बहुत सारे कहानी सुने होंगे, पूर्व जन्म की भी कहानी सुने होंगे, और एक ये दावा करते हैं पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म इस बात को लेकर कि ये दावा करते हैं कि हम इसके पहले जन्म में हम नाग थे और मेरी नागिन से हम इसके पहले जन्म में नाग थे और नागिन से बिछड़ गए। पूरा कहानी क्या है हम इन्हीं से बात करेंगे। पहले तो अजय जी स्वागत है मेरे चैनल ऐसा भारत में। आपका भी स्वागत है और जितने दर्शक देख रहे हैं उनकी भी उम्मीदें करता हूं परिवार और सभी सुखी शांति होंगे। आप दावा करते हैं कि इसके पहले जन्म में हम नाग थे, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है लोगों को बताइए। इसमें सच्चाई यही है कि मैं भी विश्वास नहीं किया था जब मेरे जीवन में यह बातें आया था, परंतु इसकी सच्चाई तब हमें यकीन करनी पड़ी जब सन 2012 से लेकर अब तक मेरी नागिन हमें अपने इच्छा से कहीं भी और किसी भी समय पर वह मुलाकात करती है। जिसे चाहेगी वही देख सकता है, बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। तो तब से अब तक हमारी नागिन हमसे मुलाकात करती है और इसके पहले तो हमको भी यकीन नहीं था, पर जब परिवार में घटनाओं की बातें कहा और दिखने की बातें जो है तो परिवार समझे कि यह लगता है मानसिक रूप से पीड़ित हो गया। परिवार बोले इसको क्या हो गया, ऐसे बोल रहा है। लेकिन उनको भी यकीन तब हुई जब घटनाएं उनके जीवन में आने लगी तो उन्हें महसूस हो गया कि कुछ तो बातें ज़रूर है। अब कितनी बातें हैं इसके अंदर ये तो यही जान सकता है, पर कुछ तो बातें ज़रूर है जो ऐसी कहने से इसके हो रहा है सब। अच्छा, आपको नागिन से कहाँ मुलाकात हुआ और कैसे मुलाकात हुआ? हमारे नागिन से मुलाकात हुई थी हमारा गांधीधाम शहर में, और ये शहर पड़ता है गुजरात में। तो हमारी नागिन से रात को मुलाकात हुई थी। हम ड्यूटी पर थे, उस समय चाय पीने की टाइम में हुई थी तो हम बैठ के वहीं चाय पी रहे थे। कब की बात है? सन 2012 की। तो हमारी नागिन ने हवा में ऐसे लड़की के रूप में ऐसे उतरी। इस तरह एकदम लड़की के इस तरह एकदम आई? हाँ, ऐसे उतरी ऊपर से। हाँ, और मैंने देखते ही डर गया। मैंने यहाँ रूम के अंदर हो रहा था घटना की रूम के बाहर हो रहा था? मैं कमरे के बाहर था, मतलब मशीन जो थी वो अंदर थी, मैं उसके बाहर था। बाहर थे आप? फील्ड में माने उसका फील्ड में तो वहाँ में था। तो मैंने ऐसा उसको देखा तो हम तो डर गए देखते ही पहले, और दिमाग में ये बातें आई कि गांव में पूर्वजों के लोग कहते थे कि शहर के जिंद इतने जाविद होते हैं कि लड़के को रूप धर के आपके सभी यार मित्र से अलग करके तब आपकी हत्या कर देंगे। तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं, हमारा भी नंबर आ गया है इसमें। अच्छा, जब नागिन आई ऊपर से, उसके बाद में आकर आपको क्या बोली? बोली क्या, मैं डर से खड़ा हो गया, ऐसे चूक गया मैं चाय वाय छोड़कर। बोली डरिए मत, इतना कहकर इन्होंने विलुप्त हो गई, तब तो और डर गया मैं। अच्छा, इंसान के रूप में थी वो? हाँ, लड़की के रूप में थी। क्या उसकी शक्ल कैसा था, कैसा सुंदर थी, कैसा थी? उतनी सुंदर तो लड़की अभी तक मैंने लगभग लगता है गांव से लेकर शहर तक एकदम परी की तरह थी वो। हाँ, वैसी लड़की मैंने नहीं देखा अभी तक। हमें लगता है कि करोड़ों अरबों में एक होगी। वो इतना सुंदर थी? हाँ, इतना। अच्छा, अभी 2024 चल रहा है, 2012 में मुलाकात हुआ,
इसके बीच में इंसान के रूप में कितने बार मुलाकात हो चुका है? अरे भैया बहुत बार, कितना बार हो चुका है, कोई गिनती नहीं है अब। तो उस समय प्यार का भी इजहार पहले दोबारा की? नहीं नहीं, उन्होंने प्यार का इजहार ऐसा कुछ नहीं की। उन्होंने दुनिया की आंखों सुझल होकर हमको जब दिखने शुरू हुई, तब से उन्होंने गलतियों पे गलतियां करती आई और आज ऐसी हमारी हालत हो अच्छा गई सुनिए, है। तो नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। लास्ट टाइम इंसान के रूप में आपकी नागिन कब मिली थी लास्ट टाइम? लास्ट टाइम में तो भैया हमें लगता है कि 2 महीने 3 महीने हो गए होंगे और 2 हफ्ते 3 हफ्ते बीत रहे होंगे। उन्होंने नहीं नहीं नहीं, और कीड़ा के रूप में, इंसान के रूप में बोले 3 महीना पहले बोल रहे हैं। हाँ, तो उस समय जब लास्ट टाइम मुलाकात हुआ था इंसान के रूप में, उस समय क्या बोली थी? उस समय कुछ नहीं, ऐसा हम बात उतना नहीं करते क्योंकि उन्होंने बहुत वीडियो में जिक्र किया हूँ उनकी गुनाह की वजह से। एक लाइन भी तो बात होगी, तो आप पूछे होंगे ना कि अरे तुम हमसे इतना प्यार करती हो तो मेरे जिंदगी में तुम क्यों तबाही मचाई? आप उससे सवाल तो किए होंगे ना? भाई ये चीज़ें मैंने बहुत बार किया, पर उसने इसकी जवाबें नहीं दी और गुनाहों पे गुनाह करते चली आई और इस तरह से हमें क्या बोली? कुछ कोई जवाब नहीं। अगर कोई गुनाह कर रहा है तो उसके पास उसकी कोई रिजल्ट हो सकता है क्या? अच्छा, अब उसके जिंदगी में जब इतना तबाही, क्या क्या आपके जिंदगी में तबाही का सामना करना पड़ा है? बहुत बहुत बहुत। क्या हुआ है? जब से उन्होंने आई तब से लोगों से मारपीट, केस मुकदमे, एक्सीडेंट होना, अदालती कार को भी बता देना कि आज अदालत चल रहे हो लेकिन काम नहीं होगा, अदालत में हड़ताल होगी, बंद रहेगा। ये सब चीज़ें मैं कैसे जान जाता हूँ, ये हम भी बहुत चिंतित रहते थे। अरे जब ऐसा आप दावा करते कि मेरी जिंदगी में तबाही आई, इसका मतलब कि नागिन से आपको प्यार नहीं था, तब तो आपके साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही है। नहीं, खिलवाड़ नहीं कर रही है। मतलब जैसे उन्होंने प्यार की जो बातें कहे, आपने प्यार था लेकिन इस वक्त उसको, मतलब जब से वो इच्छाधारी हुई है तब से उसके अंदर ये भाव आई है, हमें प्यार की कोई वो नहीं है। एक सवाल है कि आपने सबसे, इसके पूर्व जन्म में क्या थे आप? पूरे जन्म में मैं नाग था। और वो क्या थी? नागिन थी। कैसे मुलाकात हुआ? इस जन्म में तो हमारा उसका भाई मुलाकात हुई, पहले वहाँ प्रत्यक्षली हुई, फिर इसके बाद कुछ बातें विद्वानों ने कहा तो उस बातों को भी मैंने साबित होते देख रहा हूँ सन 2012 से लेकर। नागिन उस समय जब नागिन आई तो बोल के हाँ कि हम नागिन थे, क्या घट कैसे 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 दोनों बिछड़े थे, वो क्या सीन था उस समय? अच्छा, ये बातें आप जानना चाहते हैं तो उस वक्त तो हम दोनों मतलब घूम रहे थे, चारा पानी कर रहे थे अपने खाने पीने के लिए, और जिस जगह पे हम लोग टहल रहे थे वो कुछ पथली पहाड़ी इलाके थे और वहाँ बगल से ही रास्ते थे, तो वहाँ मनुष्य की आना जाना था। उनकी नज़र पड़ी हम लोगों पर, उन्होंने पत्थलें चलाई तो पत्थर से मारी तो हमारी तो मृत्यु हो गई और हमारी नागिन तो निकल गई, हमारी नागिन तो भाग गई। फिर बाद में उन्होंने उनको भी मार डाला। अच्छा, उस समय जब आप थे दोनों नाग नागिन शादीशुदा थे उस समय? नहीं, इनमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की टाइप थे आप? नहीं, जानवरों में शादी की कोई बात नहीं है। शादी नहीं, अच्छा शादी नहीं था तो उस समय अंडे निकलते थे क्या? उस समय आपके बच्चे भी हुए थे? बच्चे बहुत से होते हैं उस समय भी हुए थे बच्चे? भाई। लो, नागिन बताई कि हाँ कि उस समय मेरे 2 बच्चे रहे होंगे, 3 बच्चे रहे होंगे। नागिन ने बताई है। हाँ, कितने बच्चे थे उस समय? बच्चे बहुत से हैं अब, जो कि उससे भी बिछड़ चुके हैं, उससे भी बिछड़ चुके हैं। नहीं, बात आप जाहिर पूछ रहे हैं, तो जानवरों को भी हैं बच्चे, इंसानों को भी हैं बच्चे, किसके पास नहीं है बच्चे जो नर नारियों का जीवन पाया है? हाँ, ये तो बात है, सबको है। अच्छा, अभी आप जैसे कि सवाल आप ऐसे करते हैं, गांव में क्या क्या लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कैसे उनको हैंडल करते हैं और क्या क्या लोग अभी तक प्रूव कर चुके हैं? पूर्व में जैसे कि मैंने अपने बयानों के आधार में धर्मा विभाग अपर न्यायालय लाल बहादुर शास्त्री फ्लोर नंबर 46 में मैंने भेजा था। वहाँ के अधिकारियों ने कुछ गलतियाँ की तो धीरे धीरे मैंने डीएम तक को भी भेज दिया और सीओ को भी भेज दिया। तो धीरे धीरे लोग जैसे जान गए अंदर अंदर से कि बातें तो ठीक ठाक है। हमारे सीओ साहब ने भी कहें अजय, तो तुम्हारी बातें में सब कुछ सबूत ठीक ठाक मिला हुआ है। गाँव में ऐसे क्या घटना घटा था, क्या क्या ऐसा हुआ था? बहुत घटनाएं हैं। ऐसे की एग्जाम्पल में दीजिएगा उदाहरण। संपल में जैसे मैंने किसी की चोरियाँ बताई तो किसी की प्रेम कहानियाँ बता दी, किसी को बता